इस टाइम पर जो चर्चा है सब इसके इर्द गिर्द है। और जब इंडिया की T20 टीम आई तो उस दिन लग रहा था कि शायद वनडे का भी स्क्वाड आ जाएगा। और आप जब T20 का स्क्वाड आया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है शुभमन गिल के अराउंड हुई। शुभमन गिल नहीं थे, वाइस कैप्टन थे उससे पहले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक टीम सिलेक्शन इस तरीके की आई जहां पर लोगों को जो है कोई शिकायत नहीं थी। लोगों ने बोला कि चलो जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थे उनको आपने एक्सप्लोर किया, उनको आपने जो है पिक भी किया है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम है उसके साथ हम फुल एग्रीमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब ODI की बारी थी, यहां पर भी लग रहा था कि कोई सस्पेंस नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत आपको इंतजार था होता कि श्रेयस अय्यर की इंजरी का क्या होगा। लेकिन कल शाम से धीरज भाई जो है चर्चा ये है कि अब ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत जैसे यशस्वी जायसवाल थे, वन फॉर्मेट प्लेयर, मतलब बीच में खबर चल गई थी ना कि यशस्वी को बोला कि सिर्फ आप लाल बॉल की क्रिकेट पर फोकस करें। अब ऋषभ पंत के लिए तो ये आ रहा है कि लाल बॉल की क्रिकेट वो खेलेंगे तो, बट वहां पर भी फोकस उनको हटाने पर ज्यादा है, क्योंकि गुवाहाटी में भी उनके खिलाफ नाराजगी थी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डिनर पर चले गए थे माही भाई के फार्म हाउस पर, तो उसकी नाराजगी अलग है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है उनसे उस तरीके से खुश नहीं है कि जो उनकी शॉर्ट सिलेक्शन रहती है टेस्ट क्रिकेट में। अब अगर वनडे की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं खेले थे। साउथ अफ्रीका ODI जहां पर मेरा ये मानना था कि पहले उनको शायद स्टार्टिंग लेवल में आप दे सकते थे, उससे पहले आप जाओ। आई थिंक उन्होंने जो है न्यूजीलैंड में 2 मुकाबले खेले और एक मैच जो है उनका श्रीलंका में, जब आप KL राहुल को स्पिन वाला जहां पर दिक्कत हुई थी, KL को बाहर करते तो उनको खिलाया था। उससे पहले अगर आप जाओगे तो उनकी इनिंग्स वो आएगी जहां पर आपने सीरीज डिसाइडर में एक शतक मारा था, जिसके बाद उनकी जगह बनती थी टीम में। वो स्क्वाड में भी थे, लेकिन उनको मुकाबला शुरू होने से पहले आपने घर भेज दिया था। रीजन शायद डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर आया कि नी रिलेटेड उनका जो इशू है उसको जाकर वहां पर NCA तब होता था, अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो क्या मतलब ऋषभ पंत के साथ ये फेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है? ईशान किशन का नाम आगे आ रहा है, चलो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो हम कह भी रहे थे कि ईशान किशन शायद धीरे धीरे वनडे के लिए भी अपनी जो है जगह की बात करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा आपको लगा था? नहीं, मुझे मतलब इसमें ज़्यादा कोई मेरे लिए ना सरप्राइज है ना शॉक है। अगर टेस्ट क्रिकेट होता तो लिटरली मुझे थोड़ा सा लगता कि यार टेस्ट क्रिकेट में आप कैसे बात कर सकते हो। टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट में भी होने वाली है चर्चा। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर सकते वो, देखो उसके पीछे रीजंस है। टेस्ट क्रिकेट में उसका कुछ भी कहो, टेस्ट क्रिकेट में फिर वो बर्बाद करने वाला होगा। तो यार BGT के राय आपने डिस्कशन नहीं सुने थे क्या? वो देखो डिस्कशन करते रहेंगे, बट अभी वो टेस्ट टीम मैनेजमेंट की सोच थी वो। नहीं, टीम मैनेजमेंट तो देखो माही भाई के यहाँ वो पार्टी करने गए, डिनर करने गए, उस पर भी दिक्कत होती है उनको। बट टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं कर सकते। हाँ, ODI में मेरे को कोई मतलब एक ये बोल सकता है, देखो रहना उनको बेंच में ही था ODI में अभी, ठीक है, वो सेकंड विकेट कीपर का विकल्प है। और मैं ईशान किशन की भी सोचता हूँ, मैंने दोनों का क्योंकि देखा है। जब ईशान किशन के साथ भी उस टाइम थोड़ा सा अनफेयर हुआ था, वो बंदे ने भी, यार आपको एशिया कप में याद होगा जो पाकिस्तान वाला मैच था, जब हम नीचे लगे थे तो उसने निकाला था। अब उसकी भी गलती नहीं थी, शुभमन गिल फिट होकर आ गए तो वो टीम में जगह ले गए थे, वर्ल्ड कप भी खेल रहा था वो। तो मुझे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा सेकंड विकेट कीपर का। और हालिया फॉर्म अगर ईशान किशन का उठाओगे, वो नीचे आगे बैटिंग भी कर रहा है, 6 नंबर पे बैटिंग भी कर रहा है, तो मतलब लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं है। बल्कि ईशान किशन को फायदा शायद ये हुआ कि वो लगातार खेल रहे हैं और ऋषभ पंत लगातार बेंच पे बैठे हुए हैं। तो मतलब मुझे इसमें कोई कुछ वो नहीं है। आप ओके उस डिसीजन? ओके, आई एम वेरी ओके। आपका क्या दीपक जी इस पर टेक? मतलब फिर तो संजू सैमसन को भी होना चाहिए कि मुझे क्यों बाहर कर दिया था संजू सैमसन को। मतलब ठीक है, मैनेजमेंट को अगर मनमानियां ही करनी है, और हमें लगता है कि भाई ये भी मतलब फिर संजू सैमसन भी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, वो बाहर हो जाते, उसकी जगह पर जो है ऋषभ पंत आते। मेरे सिंपल 3 पॉइंट है मतलब जो मैं इस मैनेजमेंट से पूछना चाहूंगा। पहला ये कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऋषभ पंत बैकअप ही थे और है भी, मैं मान लेता हूँ, पर बैकअप को अगर आप बाहर करते हो तो उसका भी कोई रीजन दोगे ना कि बैकअप इस वजह से कि यार टीम कॉम्बिनेशन में नहीं फिट हो रहे हो। मैं ये समझ सकता था कि आप कह सकते हैं यार हमें ना बैकअप एक विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, हम एक एक्स्ट्रा बॉलर रखना चाहते हैं टीम में, या हमारी जरूरतें कुछ और है, कभी कीपिंग की जरूरत पड़ गई तो कोई कर लेगा हमारे में, फॉर एग्जांपल हम शुभमन गिल से ही करा लेंगे, कुछ भी होगा। दूसरी चीज भाई, अगर आप उनको निकाल रहे हो, टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस देखकर वनडे से निकाल रहे हो, तो उसका भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ऋषभ पंत को 3 मैच मिले होते पूरे के पूरे और वो उस सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तो ये कहते कि यार आप बैकअप तो हो, पर आपको ना जब कभी मौका मिल जाएगा मजबूरी में तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए आप फिट नहीं बैठते। और वनडे क्रिकेट आपका फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आप फेल हो, तो इस वजह से निकाल देते। लास्ट और तीसरा पॉइंट, ये जरूरी नहीं ना किसी के साथ 2 साल पहले बुरा हुआ तो उसको अच्छा करने के लिए आप किसी और के साथ बुरा करो। ये तो मतलब कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप एक आदमी के साथ बुरा कर रहे हो। आज ईशान किशन टीम में आते कोई बात नहीं, लेकिन यार आज ऋषभ पंत बिना कुछ करे बाहर क्यों रहा है? दूसरी चीज यार, आप ईशान किशन को भी क्या गारंटी दोगे कि तेरे को हम टीम में लेकर आ रहे हैं, तू हमारे वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तुझे हम बीच में टाइम टू टाइम बैटिंग भी कराते रहेंगे, तेरा फॉर्म भी बना रहेगा, तुझे हम मौका देंगे और फिर हम वर्ल्ड कप में ले जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा बैकअप ओपनर भी हो जाए और जिससे कि तुम्हारा बैकअप विकेट कीपर भी हो जाए। आप वो भी गारंटी नहीं दोगे, तो आप ही बताओ इंसाफ कहां है यहां पर?
यार इसमें भी जब है ना, जब ईशान किशन से पहले जब ऋषभ पंत जब कीपर थे और उन्होंने 100 मारा था, उनको भी बैकअप आपने बनाया। देखो भाई अब अल्टीमेटली घूम फिर कर बात ही आती है, लोग आप बता रहे थे केएल राहुल के बारे में आपने कोई वीडियो किया तो उसके ऊपर भी ठीक है, केएल राहुल के फैंस होंगे बहुत सारे, बट केएल राहुल ने भी ना मतलब टेस्ट क्रिकेट में ईशान किशन की जगह उन्होंने ही खाई थी, ठीक है, वही बने थे कीपर वहां पर, बैटर कीपर, ठीक है, फिर मैनेजमेंट उनके 100 गिनाती है कि यहाँ पर 100 किया वहां पर 100 किया, अल्टीमेटली आपका भी रिकॉर्ड आज की तारीख में वही जैक क्रॉली ओली पोप वाला हिसाब है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर भी क्योंकि केएल राहुल की पोजीशन पर कोई सवाल ना हो, बांग्लादेश के उस दौरे पर मैं था जहां पर मैच की जो सुबह कहते हैं ना वहां पर ऋषभ पंत को साइड किया गया था, वो 100 मारकर आ रखे थे। अब ठीक है आपको केएल राहुल खिलाना था, केएल राहुल खिलाओ, अगर वो आपके स्क्वाड में भी होते, बाय द वे उसी मैच में पहले ही मैच में शायद केएल राहुल ने वो कैच भी छोड़ा था जब नीचे से चेज कर गए थे वो, ठीक है, आज की डेट में वो कीपिंग अच्छी करते हैं, डीआरएस अच्छा करते हैं, बट देन यार किसी की जगह मारकर किसी की जगह बन जाएगी, तो वहां पर वो भी केस था। अगर आप पूरी ये सीक्वेंस देखो यहाँ पर कि ऋषभ पंत 100 करके आए थे, उनको आपने मतलब कोई रीजन नहीं दिया था, रिलीज कर दिया था स्क्वाड से, बाद में जब पूछा गया कुछ किया तब भी जवाब नहीं आया ढंग से, बट देन फिर घूम फिर कर ये बोला कि उनको ना थोड़ा सा कुछ नी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ताकि उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीए उस वक्त का भेजा गया है कि अपना हिसाब किताब देखेंगे। और अब जो अभी भी हो रहा है, देखो बैकअप जो हमें लगता है कि बैकअप ही तो एक नंबर तो वैसे भी नहीं लगना था, नंबर भाई कभी भी लग जाता है ना, नंबर इवेंचुअली। अब ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 तो नहीं ही थे ना, कहीं पर भी नहीं थे, बिल्कुल। आपके पास इंजरीज ऐसी हुई टीम में कि आपके पास ओपनर भी नहीं था, आपके पास नंबर 4 भी नहीं था, तब भी लगा यार कि ओपन तो यशस्वी करेगा, और नंबर 4 आपने क्यों नहीं खिलाया ऋषभ पंत को। अब ये अपॉर्चुनिटीज उनको डिनाई भी तो की गई ना, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने 4 खिलाया वहां पर, तो वो अपॉर्चुनिटी क्या आप ऋषभ पंत को नहीं दे सकते थे वहां पर। सेम केस संजू सैमसन का है, संजू सैमसन को जब बाहर किया गया, जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो संजू सैमसन के लिए क्या बोला कि यार क्योंकि उनका पिछला शतक जो है टॉप 3 में आ रखा था, मतलब नंबर 3 खेला था उन्होंने, बट उनकी शायद 14 पारियां हैं जिसमें से उन्होंने 3 और 4 पर 3 या 4 पारियां खेली हैं, बाकी उनकी 4 पर 1 है शायद, 5 पर कुछ 4-5 पारियां, 6 पर भी कुछ ऐसी है, तो वो आंकड़े तो किसी ने नहीं पूछे। फिर जब आपकी अगली सीरीज में अपॉर्चुनिटी थी कि जब आपका स्टॉप ऑर्डर में भाई शुभमन भी नहीं है ना, वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है कि आपको लग रहा था कि संजू ऊपर बैटिंग करेंगे, तब भी आपने वहां पर नहीं खिलाया। ईशान किशन देखो रन्स कर रहे हैं बहुत अच्छा, बट रन्स तो यार बहुत लोग कर रहे होते हैं ना, पता है अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं आते थे रन्स करके? जो गौतम गंभीर है ना, इनका नेचर अगर आप थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकल जाओ, इनका नेचर आप इंडियन क्रिकेट टीम से उठाकर देखो, आपको याद होगा एक सीरीज में इन्होंने कप्तानी की थी जो इंडिया 5-0 से जीती थी, घर में न्यूजीलैंड आया था, ये इनकी मतलब इन्होंने 5-0 से बहुत कप्तानी की। उस टाइम से ये आज तक इनका क्या है, ये ना मतलब हर मैच में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, इधर से अगर कोई ये सामान इधर रखा है तो उसको उठाकर इधर रख के देखता हूं क्या होता है। ठीक ये चीज इनकी कोलकाता में भी रही। भाई कोलकाता में आज तक कोई नहीं सोच सकता था कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आएंगे तो एक सिली पॉइंट लग गया, एक फॉरवर्ड शॉट लेग लग गया, इस तरीके की ये करते हैं, कुछ ऐसी चीज करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। ये सुनील नारायण के साथ भी गौतम गंभीर ही कर सकते हैं, पर चीज अच्छी तब तक लगती है जब वो रिजल्ट दे रही हो। इंडियन क्रिकेट में जब ये आए ना, तो जो इन्होंने चीजें करनी सोची, इनका क्या है, हर महीने इनका एक रहता है कि मुझको अब पुराना दुश्मन पसंद नहीं आ रहा, नया दुश्मन लाकर रख दो मेरे सामने, मुझे हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए इधर उधर से जिसको मैं थोड़ा सा सिस्टम बदल दूं। यार बात यह है कि कई बार आपको सिस्टम और फ्लो के साथ जाना पड़ता है। गौतम गंभीर अलग है, महेंद्र सिंह धोनी का अलग, रोहित शर्मा का अलग सिस्टम था। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी इस टाइप के थे कि अगर किसी पर ट्रस्ट करते थे तो इट मींस उसको 6 महीने दो, वक्त दो। भाई क्रिकेट ऐसी चलती है। आज आप ऋषभ पंत का उठाकर देखो बीजीटी से, ऋषभ पंत को वहां पर एक मैच याद होगा ना जिसमें ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा बॉलें खेल ली थी और उसके बाद जब वो आउट हो गए थे, खुलकर खेल नहीं पा रहे थे, तो वो आउट होकर आए तो कितना फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, और वो एक बड़ी वजह रहा कि आप उस मैच को हारे। तो बात यह है कि आप अपने हिसाब से चीजें चला रहे हो। यार ये खिलाड़ी भी बच्चे नहीं है ना आज के टाइम में जो आपके हिसाब से चलेंगे। आपने रोहित विराट के ऊपर अपनी चीजें चलानी चाहिए, नहीं चली। आप अर्शदीप पर अपनी चीज नहीं चला पाए, अर्शदीप से भी मुंह की खानी पड़ी। आप जबरदस्ती यहां फिर चेंजेस कर रहे हो जहां चेंजेस की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बात करूंगा कि एक सीरीज में अगर ऋषभ पंत बैकअप विकेट कीपर रह भी जाएंगे तो उसका आपके फ्यूचर वनडे प्लान से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ता हो, वर्ल्ड कप हो अभी 6 महीने बाद तो समझ में आता है। आपको जो करना हो अगले साल कर लेना यार, अगले सीरीज से। देखो उनकी कॉल है, वो कुछ भी करें। देखो T20 में भी आपने ट्राई करी चीजें, T20 में भी आप लाए शुभमन गिल वाइस कैप्टन, ये वो, इवेंचुअली लास्ट में क्या किया आपने? लास्ट में आप वहीं पर वापस जो आपके पास था। ऐसे सिमिलरली आपके पास ओडीआई का भी स्क्वाड रेडी पड़ा है आपके पास। अब आपको चीजें कुछ एक्सप्लोर नहीं करनी, आपको अलग तरीके से करानी है तो ठीक है, मतलब वहां पर आपकी कॉल है। बट देन यहां पर जो है भाई कि ऋषभ पंत को लेकर, और उनको इस चीज का जरूर एक वो नेगेटिव पड़ता है कि उनका T20 इंटरनेशनल बहुत ही ज्यादा खराब था, तो लोगों को ये भी लगता है, और उसने वनडे बेचारे ने खेले ही नहीं है,
तो आज इजी डिसीजन है। बाकी भाई आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है। ईशान किशन डेफिनेटली भाई रन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए बात हो रही है, टीम में आगे बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर कल को ईशान किशन के साथ भी यही चीज़ें रिपीट ही तो हो रहा है जो ईशान के साथ पहले हुआ, आज पंत के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। और रन बनाने वाले सारे इंडिविजुअल्स तो नहीं आ रहे ऊपर जो आपके रन बाकी बना रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में। और वो सब जो निकल कर आ रहा है कि जी डिनर करने चले गए थे और जी गुवाहाटी में डांट लगी, उनके टेस्ट क्रिकेट में अंदाज से भी जो है दिक्कत है, जब वो जितवाएं, जब वो टूटे अंगूठे से उतर आए खेलने, टूटे पैर से, तब आप बोलोगे कि ये वो कैरेक्टर है जो याद रखा जाएगा सालों साल। और फिर वही है कि अपना किसी को बोलो कि तेरे जैसा कप्तान चाहिए, बाद में उसको मिस्टर फिक्सिड लेबल कर दो। किसी को बोलो कि यार तू मिसाल है इस टेस्ट टीम के लिए, बाद में उसको बोलो कि यार इसको तो टेस्ट क्रिकेट से भी निकालना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब है। और मैनेजमेंट मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको भी कुछ तड़का चाहिए। तो आप लोग बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं।